नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आ जाते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। ये बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना का भी दिन रहता है। इसीलिए इस दिन स्टूडेंट्स और टीचर्स जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन्हें माँ सरस्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी मनाई जाएगी 8 फरवरी को। विश्वकर्मा जयंती आ रही है 10 फरवरी को। विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 24 फरवरी को। और महाशिवरात्रि का महापर्व जो कि भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व है, वो आ रहा है 26 जनवरी को। इस दिन के साथ कुंभ के मेले का समापन हो जाएगा। ये महाकुंभ का महा अवसर है और इस अवसर का लाभ सभी को उठाना चाहिए। कुंभ से संबंधित पूरी जानकारी मैंने अपने वीडियो में दे दी है, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां जाकर आप इस चैनल पर महाकुंभ से संबंधित सारी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि इस माह अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को वे चेंज हो जाएंगे और अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और पूरे माह इसी में रहने वाले हैं। आपकी राशि स्वामी शुक्र की बात करूं तो इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अगर आप जानना चाहते हैं वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल और ग्रहों की स्थितियों के बारे में, अपनी साल के बारे में, और अगर आप मूलांक के हिसाब से भी वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों ही तरीके से, राशि के हिसाब से और मूलांक के हिसाब से, मैंने वार्षिक राशिफल अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। वहां जाकर आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम भी बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं तुला राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करेंगे, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करूं तो इस पूरे माह शुक्र उच्च के होकर आपके रोग भाव में बैठेंगे और शुक्र राहु के साथ भी युति करेंगे। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग बन रही है और शुक्र चूंकि उच्च के है, इसीलिए थोड़ा सा आलस्य को अगर आप त्याग देंगे तो आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित जरूर कर पाएंगे। इस माह विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, लव रिलेशनशिप वालों को अपना लव वन मिल जाएगा। इस माह आप अगर शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं, चाहे आप कर रहे हैं कॉस्मेटिक का, कपड़ों का, डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर का, डेकोरेटिव आइटम्स का, परफ्यूम का, फ्लावर का, ट्रैवल बिजनेस का, फूड का, रेस्टोरेंट का, या फिर होटल व्यवसाय का, कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए शानदार सफलतादायक रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बनी हुई है उच्च की। यहाँ पर देखिए राहु भी शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि देते हैं। तो इस माह अगर आपने डेडिकेशन से सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाली या फिर कला के क्षेत्र में कुछ अलग किया तो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल भी होंगे, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, आपकी प्रसिद्धि, फेम, नेम सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, घर के बड़े आपके साथ दिखाई देंगे। अब अगर बात करूं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलेंगे। अष्टम भाव में गुरु बैठे, गुरु जब बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, पर अष्टम भाव में गुरु बैठकर उल्टे रिजल्ट देंगे, यानी इस स्थान को थोड़ा सा मैनेजेबल बना देंगे। वैसे भी इस स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि यात्राएं अधिक कराएंगे, परंतु यात्राएं आपकी इच्छाओं की पूर्ति वाली होगी, उद्देश्यपूर्ण यात्राएं होगी।
इस समय आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मतभेद चल रहे थे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग और अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स और स्ट्रांग महसूस करेंगे। तो ये है आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके सेवंथ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है मंगल। या मंगल की पोजीशन पर अगर मैं आऊं तो मंगल आपके नाइन्थ हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का नाइन्थ हाउस में जाकर बैठना, अति शत्रु स्थान में बैठना, और अगर मैं कहूँ सेकंड हाउस के हिसाब से अपने से अष्टम बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने क्रोध और आवेश पर काम करना होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा अग्रेशन से कोई भी कार्य किया या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाई तो डेफिनेटली आपके कामों में नुकसान हो सकता है। वहीं रिश्तों में भी हानि आपको झेलनी पड़ सकती है। जो आपके बहुत अपने और गहरे रिश्ते थे वो भी आपसे दूरियां बना लेंगे। इसलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ब्लंट नहीं होना है और बहुत अग्रेशन में अपने कार्यों को नहीं करना है। वर्क प्लेस पर भी आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी आप महसूस करेंगे, पर इस एनर्जी को आप सही तरीके से सही पाथ पर यूज करेंगे तभी आपको इसका उचित लाभ प्राप्त होगा। अब अगर मैं मंगल की बात करूं सप्तम भाव के हिसाब से तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से थर्ड बैठा है, बहुत ही अच्छा, और भाग्य स्थान में बैठा है। यहाँ पर भाग्य जगेगा। अब तक जो काम अटक रहे थे, अब तक जिन कामों में आपको मुश्किलें आ रही थी, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, वे सभी कार्य आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं या उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं, कुछ नई मशीनरी आप खरीद सकते हैं। इस समय आप में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, परंतु इस समय आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना होगा। बहुत सोच समझकर निर्णय लें, तब आपको ये निर्णय बहुत अच्छे और लाभदायक परिणाम जरूर दिलाएंगे। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, उनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये है मंगल की स्थिति। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की पोजीशन पर आऊं तो गुरु अष्टम भाव में बैठे और सौम्य ग्रह है। अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इसीलिए आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा। खासकर जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रह सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भी रह सकता है। कहीं चुनाव होने वाले हैं तो हो सकता है आप टिकट से रह जाएं, कहीं आपके शब्दों को बिगाड़ा जा सकता है, आपकी नेगेटिव छवि लोगों के सामने आ सकती है, जनता में आपको थोड़ा सा नकारा जा सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। समय अगर विपरीत हो तो आपको शांत रहकर इस समय को निकालना चाहिए। कोई भी अनर्गल बात अपने मुंह से न निकालें जिसका बवाल मच जाए, तो बहुत ज़्यादा समझकर चलना होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको संबंध को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से लेना होगा, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। किसी बात को लेकर बहुत लंबा खींचना आपके और उनके संबंधों को बिगाड़ सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत से भी हो सकता है। इसीलिए अग्रेशन और गुस्से को छोड़कर बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। वहीं गुरु चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं, इसीलिए इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा इन्फेक्शन से संबंधित, अपनी पर्सनल हाइजीन से संबंधित चीज़ों पर वर्क करना होगा, वरना थोड़ी सी अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और आप बहुत लो फील करेंगे और आपको रेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपके काम बाधित होंगे। आपके राइवल्स को मौका मिल जाएगा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का, तो थोड़ा सा इस मामले में भी केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, यानी आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस पर। फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि फिफ्थ हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए फोर्थ और फिफ्थ हाउस दोनों के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लगातार दे रहा है। सूर्य भी फोर्थ हाउस में बैठे, बुध के साथ बैठे, और आगे भी फिफ्थ हाउस में जब सूर्य आ जाएंगे और बुध आ जाएंगे तब भी वे बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी इस योग का आपको कंटिन्यूअसली लाभ देखने को मिलेगा। आपके काम बनते चले जाएंगे, इच्छाएं पूर्ण होगी और फाइनेंशियल समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से
फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, कहीं से अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे और उसका डेडिकेशन उसके बड़े काम आएगा, यानी मेहनत रंग लाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट उसको अपने करियर में देखने को मिलेंगे। आप भी उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। तो ये तो हुई बात योग कारक शनि की। अब आ जाते हैं सीधा आपके 9th और 12th हाउस पर। आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध, और बुध की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वे 11 फरवरी को आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। अब 11 फरवरी तक बैठने वाले हैं आपके 4th हाउस में, और दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे, नए कार्यों की एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आप बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय टेक्निकलिटी यानी सॉफ्टवेयर से संबंधित काम, कंप्यूटर से संबंधित काम, जब बुद्धि का उपयोग अधिक होता है, ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको अब्रॉड में जाकर सेटल होने के मौके मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी और जॉब चेंज करने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय सोच समझकर स्थान परिवर्तन करें, पहले पूरी जानकारी लें और उसके बाद आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बस आपको अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना है, उससे बॉदर नहीं होना है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। जितना आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे उतना ही आप बड़ी सफलताएं अपने जीवन में अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। पिता से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, और सूर्य की स्थिति पर आए तो वे आधे माह तक यानी 12 फरवरी तक आपके 4th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। 12 फरवरी तक आपको रूटीन के कार्यों को पूरा करना है, कोई भी बड़ी रिस्क न लें। इस समय कोई भी कंट्रोवर्सी में आपको नहीं पड़ना है। इस समय छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत ज़्यादा बोलते समय सावधानी रखनी है, वरना आपकी बातें पकड़ी जा सकती है और उसको खींचा जा सकता है। तो थोड़ा सा शांत रहें और रूटीन के कार्यों को पूरा करें। 12 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस समय आपके जीवन में कुछ वीआईपीज जुड़ेंगे, सर्कल अच्छा बनेगा और उस सर्कल का आप आगे आने वाले समय में भी अपने बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, सपने पूरे होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। ये समय आपके जीवन में रोमांटिक मोड भी लेकर आएगा। इस समय आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। वहीं इस समय गवर्नमेंट में अटके हुए काम आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। और इस समय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, बिजली का व्यवसाय करते हैं और यदि आप गोल्ड का यानी सोने का काम करते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मिल सकता है। तो ये हुई तुला राशि वालों की बात फरवरी माह की। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर। तो आपको श्री हरि विष्णु और सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। चांदी के नाग नागिन की पूजा आराधना करें और सफेद फूलों के साथ उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा आपको जरूर खिलाना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को सरस्वती पूजा के दौरान यानी बसंत पंचमी के दिन आपको मां हंस वाहिनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही ब्राह्मण को सफेद रंग के वस्त्र दान करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वाले जातकों को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर 7 सुगंधित सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी समस्याएं दूर होगी। तो ये कुछ उपाय जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जानकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज के द्वारा अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित
ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।